हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे हैं। कल हमने इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल किए थे, नॉर्मल मेथड देखा था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने क्वेश्चन भी दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। और उसका आंसर कुछ लोगों ने बताया, बाकी लोग भी बताएं। और अब उसी से रिलेटेड ही क्रॉस प्रोडक्ट और का कैसे यूज किया सकता है उसको देखने वाले हैं, और आगे इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सवाल देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई बना लेगा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7. On subtracting 40 from each, they become in the ratio 17:27. Find the difference of the number. दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 40 घटाने पर अनुपात 17:27 हो जाता है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो संख्याओं का अनुपात क्या है बेटा, 5:7। तो अगर नॉर्मल मेथड से देखो तो मैं कह सकता हूँ एक 5x है तो दूसरी कितनी है 7x, ठीक है। एक 5x है तो एक 7x है। प्रत्येक में से 40 घटाएगा, मतलब पहले में से 40 घटाएगा तो 5x - 40 है, और बटे दूसरी में से भी 40 घटाएगा मतलब 7x - 40। यस और नो? पहली में से भी 40 घटाया, दूसरी में से भी 40 घटाया, और इन संख्याओं का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 17/27 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 17/27 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज तो सीखी हमने कि प्रत्येक संख्या में से कितना कितना घटा रहे हो आप। पहली 5:7 तो 5x और 7x हो गए, प्रत्येक में 40 घटा रहे तो 5x - 40 और दूसरी 7x - 40। और अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई तगड़ा काम नहीं है। कि 27 पंजों देखो, ये प्लस तो आपको पता है, ये प्लस तो एक साइड आएगी तो एक माइनस का एक प्लस का, तो लेकिन गुणा कर लो, आप आराम से कर लो। चाहे 27 गुणा 5x - 27 गुणा 40 बराबर 17 गुणा 7x - 17 गुणा 40, ठीक है। ये उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, ठीक है। तो 27 गुणा 5 कितना हो जाएगा? आई थिंक 135 हो जाएगा, ठीक है। 5 7 35, 5 5 10, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये इधर आएगा तो 17 7 कितना होता है? 91, ठीक है। 17 7 91, सही है ना? 91 x हो जाएगा, सॉरी 119, 17 119 में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, 119, ठीक है। और अब ये उधर चला जाएगा, उसमें से कॉमन ले लोगे 40 तो ये बचेगा 27 - 17, समझ रहे हो ना? ये इधर प्लस था और ये माइनस का जाएगा। तो अब 135 में से 119 जाएगा तो बचेगा 16x, और ये हो जाएगा 27 में 17 गया 10 तो 400। तो x बराबर कितना? 400/16, तो मतलब 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, x बराबर 25। और x 25 आ गया। अब मुझे क्या पूछा आपको? दोनों संख्याओं का अंतर। तो अंतर कितने का है? सीधा देख सकते हो 2x का। भाई एक 5x है एक 7x है, तो इसका मतलब 2x का अंतर है ना, 2x का अंतर है, अंतर पूछा आपसे। और x बराबर 25 है तो 2 गुणा 25 कितना हो गया आपका? 50। 2 गुणा 25 कितना हो गया? 50 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ये हम कल भी सीख चुके हैं, कर चुके हैं, इस तरीके का मेथड आप लोग लगा सकते हैं। हाँ यार, तो फिर मैंने क्यों करवाया सवाल? ये सवाल मैंने इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को भी आप लोग, जो कल मैंने आपको मेथड सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो इसमें भी लगा सकते हो। x मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ये भी वैसे एक अप्रोच में हो जा रहा है, लेकिन उसमें देखो अब उसमें क्या करोगे, वही काम 5:7, ध्यान दो 5:7। बाद में अनुपात क्या हो जाता है? 17:27 हो जाता है। कितना हो जाता है? 17:27 हो जाता है। वो अनुपात लिख लीजिए। और हर एक में से कितना कितना घटाया आपने? 40 घटाया। हर एक में से कितना कितना घटाया बेटा? 40 घटाया। 5:7 पहले, जैसे पहले यहाँ पर आगे लिखते थे, यहाँ पे खर्च लिखते थे, ये बचत आती थी। वैसे समझिए 5:7 है, 40 घटा तो ये अनुपात है, तो ये अनुपात ऊपर लिखिए। और अब याद होगा अनुपात लिख लिया पहले, तो एक ही बात है ना, ये अनुपात कब बना? जब जिसमें 40 घटा, तो ये पहले लिख लिया, बात लिख लिया। अब इसको इससे गुणा, ये इसको गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ऐसे तो होता है ना? ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, और आपस में माइनस। 27 7 है, 27 7 है माइनस 17 गुणा, सॉरी 27 गुणा 5, 27 गुणा 5 माइनस 17 गुणा 7। वैसे हमने कर रखा है, देखो यही काम यहाँ पर हुआ है। कोई भी ट्रिक हवा में नहीं आती है बेटा, यहीं से निकल के आती है। 27 गुणा 5 और 17 गुणा 7, ये तो आई है। और ये किसके बराबर होगा? 40 गुणा 17 और गुणा 40 माइनस 27, तो 40 गुणा 27 माइनस 40 गुणा 17, हाँ क्लियर है कि नहीं? 40 गुणा 17 बिल्कुल सही है। 27 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 7, और ये 40 गुणा 17 और 40 गुणा 27, ठीक है।
अब ये गुणा हो जाता है, ये गुणा हो जाता है, और ये गुणा होकर ये गुणा होकर ये आप गुणा होने के बाद में आपस में माइनस होता है, ये गुणा होने के बाद में आपस में माइनस होता है। ठीक है, तो अब ये इसको माइनस करेंगे तो हमें पता है कितना आया हुआ है, 16 आया हुआ है। ठीक है, और इसको माइनस करने पे कितना आएगा आपका सब कॉमन ले लेंगे तो 400 बच जाएगा। तो एक बराबर कितना बचेगा 25, और एक बराबर 25, तो अंतर कितने का बेटा 2 का, तो 2 बराबर कितना 50। बात वही है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो जाएगा। यस और क्लियर है कि नहीं? क्या किया, 5:7 था, अनुपात बाद में 17:27 हो जाता है, कितना कितना घटाने पर 40 घटाने पर। तो मैं एक बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर भी आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। वो 40 यहाँ पे लिया, तो ये माइनस ये आपस में ये गुणा और ये गुणा आपस में माइनस, तो 27 गुणा 5 17 गुणा 7 माइनस कर दिया, ये और ये गुणा किया आपस में माइनस कर दिया। बात वही है, जो चीज यहाँ पर है उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, एक दो स्टेप बचा सकते हैं उसमें करके। तो और इसमें थोड़ी चतुराई दिखाएं भाई, गुणा ना करने लगे, थोड़ा सोचें, ये गुणा होगा ये गुणा होगा फिर माइनस होगा, तो 40 तो कॉमन है, निकालो तो सीधा 10 ही आया, तो 400, ये तो 400 दिखना ही चाहिए सीधा। और 27 गुणा 5 135 17 7 119 होता है, कोई तगड़ा नहीं है, तो 16 बराबर 400 तो ये बराबर 25। देखो बेटा एक चीज और आपको दिमाग में रखनी है कि कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में करने की आवश्यकता है। जब छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में करेंगे तो इस चीज का जो चीजें सीख रहे ना, यहाँ से इसका मॉडिफाइड वर्जन जो सीख रहे हैं उसका फायदा उतना ही 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, ये चीज सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए इस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है, वैसे ही क्वेश्चन में इस बार मैंने अलग अलग नंबर जोड़ दिया, थोड़ा सा माहौल बना दिया, तो पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5 if 39 is added to the first and 14 is added to the second, then the ratio becomes 6:7. What will be the ratio becomes if 11 is added to the first number and 6 is added to the second number? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है। यदि 11 को पहले नंबर और 6 को दूसरे नंबर पे जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो अब देखो पिछले क्वेश्चन में बराबर बराबर जोड़ रहा था, इसमें बराबर बराबर नहीं जोड़ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट से ही करें, सीधा कोई एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। क्या अनुपात है 3:5, क्या अनुपात है 3:5। बाद में ये अनुपात क्या हो जाता है 6:7, क्योंकि पहले और बाद का अनुपात लिख लेते है ना। पहले अनुपात था 3:5, बाद में अनुपात क्या हो गया 6:7, यही हो रहा है। और पहले में कितना जोड़ा भाई साहब आपने 39 जोड़ा, तो 39 देखो जिसमें जोड़ा उसके नीचे वो चीज लिखो। पिछली बार तो बराबर था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और दूसरे में 14 जोड़ा तो यहाँ पे 14 लिखिए भाई, इसमें 39 जोड़ा तो ये बना, इसमें 14 जोड़ा तो ये बना, ऐसे बना। और अब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है भाई, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, और फिर दोनों आपस में माइनस होगा। ऐसे ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, आपस में माइनस होगा। तो 7 × 21 5 × 31 9 बचा, 7 × 21 5 × 31, मैं सीधा लिखूं तो, लेकिन मैं चलो लिख के बताता हूँ। तो 5 × 30 - 7 × 21, एग्जाम में ख्याल रहे बेटा लिखने की जरूरत ना पड़ेगा, है ना। अभी तो लिख के समझा रहा हूँ, माइनस कर दिया, बराबर किसके होगा, ये गुणा ये माइनस ये, तो 39 गुणा 7 - 14 × 6, यही बनेगा। या सुनो, एग्जाम में जो चीज माइंड में हो सकती है प्लीज उसको माइंड में करने की कोशिश करें। छोटी छोटी कैलकुलेशन जैसे ये तो उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपसे। 5 × 30 7 × 21 तो 9 बचेगा, ये बचेगा 39 × 7, तो 40 × 7 कर लो, देखो दिमाग लगाओ, 280 और उसमें 7 घटा दो तो 273। छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश करोगे, 273 है ना, समझे ना। 40 × 7 7 चुका 80 हो गया, 28 हो गया, 280 में 7 घटा 14 × 84। अब इसमें से घटा दीजिए, 9 बराबर आ जाएगा 189, 273 में 84 घटाएंगे तो ये बचेगा, हाँ 73 नंबर वाला वैसे कट गया, और 11 घटा दीजिए तो एक बराबर कितना 21 9 में 18 हो गया 21, हाँ यार 21 हो गया। तो अब पहले तो एक बराबर अगर 21 आ गया तो क्या आप वो दोनों संख्याएं निकाल सकते हो, क्या अनुपात था 3:5, ये इसी का आता है संख्या। तो पहली संख्या हो जाएगी 3 × 21, तो पहली संख्या हो गई कितनी 63, हो गई 63, फर्स्ट नंबर हो गया ना, ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर क्या बनेगा 5 × 21, तो ये हो जाएगी 105, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, हो गया ना, फटाफट ही हो रहा है, सेकंड नंबर हो गया। पहला नंबर 63, दूसरा नंबर 105, और अब पहले में कितना जोड़ दिया आपने, पहले का ये तो अगर इसका अनुपात निकालना तो निकाल देते नहीं, पहली में आप 11 जोड़ रहे हो, दूसरी में 6, पहले में 11 जोड़ो तो 63 + 11, और दूसरी में कितना जोड़ो 6 जोड़ो तो 105 + 6, और इसको जोड़ोगे 63 +
प्लस 6 होता है आपका 111। और ये बेटा 37 से घटना बहुत जरूरी है, 37 से 111 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये घटने वाला 111। और वैसे भी 111 3 से घटता हुआ नजर आता है, वैसे नहीं घट रहा था आपसे, तो ये 2:3 आ जाएगा। और क्या अनुपात है? 2:3। ये पूछा था कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, तो आंसर नंबर डी है। क्लियर है कि नहीं? बहुत प्यारा मेथड है, बस थोड़ा सा क्या एक बार तो समझ में आ जाए, और समझ में आपको आना ही चाहिए। अब इतनी कोशिश कर चुके हैं, उसके बाद में हम थोड़े से इसमें अगर कंफर्टेबल हो जाते हैं तो थोड़ी सी और साथ में एक्स्ट्रा क्या थोड़ी सी मन में कैलकुलेशन, तो आपका काम आसान है। बिल्कुल भी टफ कैलकुलेशन नहीं थी। 7 × 21 = 30, 9 बज गए यहाँ पर। 14 चीजें 84 माइंड में कर सकते हैं। अब 39 को 7 से गुणा मत करो, 40 × 7 कर लो, 280, 7 घटा दो 273। अब 273 में 84 घटाना, तेरा 73 उड़ा दिया ऊपर वाला, क्या बचा? 11, 189 बराबर 9, 9 दूनी 18। शुरू में जोर आता है अपने 9 पर, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में करना शुरू करोगे, काम बन जाएगा, तो ये काम हो जाएगा। ये बेस्ट से लेकिन मनी बेस्ट से बेस्ट चीज है, क्योंकि इसमें अनुपात तो और कोई ऑप्शंस का यूज आप लोग कर नहीं सकते। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके लेवल पे, कई तो एग्जाम में आता है सेम नंबर जुड़ा या सेम नंबर घटा, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उम्मीद करता हूं घटा होगा तो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड इसमें भी यूज हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है, जिसमें पहले कुछ अनुपात है बाद में कुछ अनुपात है। इसमें अक्सर बच्चे कहते हैं शॉर्टकट वगैरह बताओ, तो देखो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट से हो जाएगा बेटा आपको। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों एक क्वेश्चन और है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट बेस्ड है। ये देखिए क्या कहता है। इन ए रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द ऑफिसर टू द सोल्जर्स वाज 4:43 in a battle. 8 officers killed and 7 soldiers joined the regiment, and the ratio becomes 2:23. Find the number of soldiers after the battle. किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों का अनुपात 4:43 था। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए तथा 7 सिपाही और भर्ती किए गए, जिसके बाद ऑफिसर व सिपाहियों की संख्या का अनुपात 2:23 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है आप समझो। पहले क्या अनुपात था, अपन वही चलेंगे अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और क्या क्या है, कौन कौन है आपके ऑफिसर्स है और सोल्जर्स है, यहाँ पर ऑफिसर्स यहाँ पे सोल्जर्स, ठीक है। क्या अनुपात है? पहले 4:43 है, और बाद में क्या अनुपात हो जाता है? 2:23। सीधा सीधा वो लिख लिया, ठीक है। पहले जो है और बाद में जो है, जो बिफोर एंड आफ्टर, ये लिख लिया है ना, अनुपात जो था लिख लिया। और अब हुआ क्या, युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए, तो इसका मतलब -8, मतलब मारे गए, इसका मतलब शहीद हुए, इसका मतलब वो कम हो गए, हाँ कम हो गए, इसलिए मैंने माइनस लिखा। गौर करने वाली बात है, मारे गए मतलब कम हुए, तो -8 लिखा। और 7 सिपाही और भर्ती हुए, मतलब सिपाही बढ़ गए, सोल्जर्स बढ़ गए, तो इसका मतलब ये प्लस था। ये गौर करने वाली बात है। अभी तक या तो चीज जैसे क्वेश्चन भी कर रहे थे हम लोग, या तो प्लस हो रहा था या क्या हो रहा था, कम हो रहा था या बढ़ रहा था। अब एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब एक कम और एक बढ़े ना तो फर्क पड़ेगा, तो माइनस प्लस का चक्कर रहेगा। तो जो कम हो रहा है उसके आगे माइनस लिख दिया, जो बढ़ रहा है उसके आगे प्लस लिख दिया। कुछ तगड़ी बात तो करी नहीं हमने इसमें। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वही काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते थे, माइनस कर दो, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और फिर माइनस कर दो। ये कहानी कर रहे थे ना हम लोग। तो 23 गुणा, यही तो सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 23 गुणा 4 -43 गुणा 2, हाँ जी, ठीक है, इक्वल्स टू 7 गुणा 2। और अब गौर करने वाली बात ये है, माइनस ये, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। वेरी गुड, माइनस और 23 गुणा माइनस, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कम हुए इसलिए माइनस और ये बढ़ा है तो प्लस, इसलिए लगाया। अगर दोनों घटते तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपका सीधा माइनस आता, लेकिन जब एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि जो माइनस आता है। अब 23 गुणा 4 आई थिंक 92 होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, और 23 दूनी कितना हो, 43 दूनी होता है 86, है जी, ठीक है। और ये हो गया 7 दूनी 14, और ये प्लस का 23 गुणा 8 होता है 180, और 8 3 24, 160, 184, है जी, ठीक है, 184। और 92 में 6 86 जाएगा तो 6 बचेगा, ये हो जाएगा 198। तो एक बराबर कितना हो गया? 198 बटे 6, मतलब 6 3 18, 6 3 18, एक बराबर 33 आ गया। एक बराबर 33 आ गया, एक बराबर 33 आ गया। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? एक बराबर 33 आ गया, यस और नो, कोई डाउट नहीं है। अब क्या पूछा है? युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, सोल्जर्स की संख्या पूछी युद्ध के बाद। तो पहले कितनी थी? 43 थी ना,
पहले 43 थी ना, तो इसका मतलब 1 बराबर 33 है, तो 43 गुणा 33, 43 गुणा 33, ये कब की संख्या 1 बराबर 33, तो अब वैसे तो आप ऑफिसर्स भी निकाल सकते हैं, सोल्जर्स भी निकाल सकते हैं, ऑफिसर निकाले तो 4 गुणा 33 हो जाएगा और सोल्जर तो 43 गुणा 33, तो सोल्जर्स ही बताने हैं। लेकिन सोल्जर्स की संख्या कब बतानी है? युद्ध के बाद। तो पहले थे 43 गुणा 33 और बाद में क्या हुआ बेटा, 7 सोल्जर और आए, तो इसमें कितना प्लस और करना पड़ेगा? 7 प्लस और कि नहीं करना पड़ेगा? बोल तो दो, है ना, यही तो करना पड़ेगा। 1 बराबर 33, तो पहले की ऑफिसर की संख्या होती है तो 4 गुणा 33, सोल्जर्स की 43 गुणा 33, तो ये पहले की। और अब बाद की पूछे युद्ध के बाद, युद्ध के बाद 7 सोल्जर्स और बढ़े हैं, तो इसका मतलब प्लस 7। अब गुणा करो, 43 को 33 से गुणा करते हैं तो देखो यूनिट डिजिट है, कर सकते इसमें 6 6 है, 3 3 9 9 7 16, यार करना पड़ेगा, 2 का यूनिट डिजिट सेम है, मतलब इकाई सेम है, तो कर लो यार कौन सा, मतलब इसमें मतलब गुणा हुआ तो कर ही लेते होगे कि नहीं कर लेते? 3 3 9, 4 3 12 और ये भी 129 ही हो जाएगा, 9 9 तो 11, 4 1419, 1419 प्लस 7 तो 1426 आ गया, तो इसका मतलब क्या संख्या हो जाएगी आपकी? 1426, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। वही मेथड कौन सा? आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोगों ने कल इनकम एक्सपेंडिचर में यूज करना शुरू किया था, आज भी वही हो रहा है। कौन से क्वेश्चन में जब पहले कोई अनुपात है, उस संख्या में से कुछ घट जाए, उसमें कुछ लोग आ जाए या बढ़ जाए, और बाद का कोई अनुपात दे रखा है, पहले का अनुपात दे रखा है, तो उन सब क्वेश्चन में आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करता हूँ ये चीज एकदम क्लियर हो रही होगी, दिमाग में बैठ जा रही है आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है, वैसा ही क्वेश्चन है, खाली वैल्यू चेंज करिए मैंने, तो एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। फिर देखिए, इन ए रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द ऑफिसर टू सोल्जर्स वाज 3:31. In a battle 6 officers and 22 soldiers lost their lives and the ratio becomes 1:30. Find the number of officers before battle. किसी संदर्भ में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या 3:31 था। युद्ध के दौरान 6 ऑफिसर्स और 22 सिपाही शहीद हो गए, जिसके बाद ऑफिसर्स और सिपाहियों की संख्या 1:13 हो गया, तो युद्ध से पहले 13 हो गई, जैसा ये ऑफिसर की संख्या, तो वैसा ही पहले क्या अनुपात था बिफोर? ऑफिसर्स इधर और इधर सोल्जर्स, 3:31, ये भैया। बाद में क्या हो गया? अनुपात 1:13, और इस बीच क्या हुआ? 6 ऑफिसर्स और 22 सिपाही शहीद हो गए, तो शहीद हो गए, बड़ा दुखद हुआ, लेकिन कम हुए इसका मतलब, और दोनों ही कम हुए तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला? जब एक कम और एक बढ़े तब माइनस प्लस रखो, तो तभी दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और 22 कम हो गए, तो इधर ऑफिसर 6 कम हो गए, सिपाही 22 कम हो गए, लिख दिया। और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कि जानते हैं, ये इससे गुना होगा भाई साहब, ये इससे गुना होंगे, और ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, और ये गुना होगा, ये गुना होगा माइनस, ये गुना होगा, ये गुना होगा माइनस। जब समान है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर दोनों कम हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है माइनस प्लस। दिक्कत कब है? जब एक बढ़ रहा और एक कम हो रहा। तो अब गुणा करो, 13 3 39 31, 39 माइनस 31, मैं सीधा लिख रहा हूँ, अभी तक तो सीख रहे हैं। 22 से कम 22, 13 6 78, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? 78 माइनस 22, कोई गलती तो नहीं है? तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 बराबर कितना? 56, तो 1 बराबर कितना? 7, 1 बराबर कितना आ गया? 7, आगे 7। तो अगर आपसे कोई ऑफिसर पूछे तो क्या बोलोगे आप? ऑफिसर्स हो गए भाई साहब 3 गुणा 7 मतलब कितना? 21, और युद्ध से पहले ऑफिसर्स की संख्या पूछिए, आंसर 21 हो, खत्म। अगर सोल्जर्स पूछे होते तो आप सोल्जर्स के लिए क्या लिखते? 31 गुणा 7, तो 7 7 की 21 मतलब 217 हो जाते कि नहीं हो जाते? अगर बाद का पूछा होता तो 6 शहीद हो गए, तो 21 में से 6 गए तो 15 बचे, और 217 में से 22 शहीद हो गए, तो आई थिंक ये इसमें से 5 और घटा दो तो 195 बच जाएंगे, है ना? आ जाएगा। 217 में से 22 घटाओगे तो 195 आ जाएगा ना? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सुनिए, क्लियर हो गया ना? एकदम सिंपल तरीके से हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, कोई तकलीफ बात नहीं। वही काम हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, जब काम हो रहा ज्यादा हो रहा है, तो अब तक आराम से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। और मैंने बताया था कहीं ना कहीं जो रेशियो प्रोपोर्शनल इक्वेशन होते हैं उसमें ऑप्शंस को यूज करना सीधा एक तरीका होता है। तो क्यों इस क्वेश्चन में क्यों यूज कर पा रहे हैं, पहले में क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे? क्योंकि पहले और बाद का पूछा था, अनुपात पूछा था, लेकिन इस केस में पहले का पूछा है। और पहले सोल्जर्स कितने हैं? सॉरी ऑफिसर्स कितने हैं? 3 हैं। ऑफिसर्स कितने हैं? 3 हैं। और पहले के ऑफिसर्स पूछे, तो एक बात बताओ, इसका मतलब जो ऑफिसर्स होंगे वो कोई ऐसे तो हो नहीं सकते 2.5 3.5 4.5 5.5 ऐसा तो हो नहीं सकते। पूरे ऑफिसर्स तो संख्या तो पूर्ण होगी नहीं, पूरा प्राकृतिक संख्या होगी, नेचुरल नंबर होगा पूरा। और 3 है तो मतलब 3 का गुणज रहेगा,
और 3 का गुणज इनमें से कौन सा ऑप्शन है? 32, 28, 31 और 37 कौन सा ऑप्शन है? मेरे हिसाब से तो 21 से डिवाइड होता है 3 से। तो मेरे भैया ये सारी चीजें भी करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं आपने देखा जैसे 3 और ये 21, तो इस 3 7 21 ऑप्शन लगा दो बिना सोचे अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाओ, हाँ कि ना। और ये सिर्फ पहली और लास्ट लाइन पढ़ने से हो जाता पहले। इसीलिए कहता हूं रेशियो लो क्वेश्चन में एक बार पहले देखो क्या ये बिना क्वेश्चन सोल्व किए सीधा क्वेश्चन को देख के हो सकता है। 3:31 है और पूछा क्या है? पहले के ऑफिसर। तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। पहले के पूछा तो ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना है, तो 3 है तो 3 का गुणज 21। इससे अच्छे दिन क्या आ सकते हैं? क्या हमारे एक ये सोल्व कर रहा है, एक सीधा ऑप्शन लगा रहा है, हाँ या ना? अरे बोल तो दो, यस और नो। तो यही बात है बेटा, मैंने पहले ही बोला था कॉन्टेक्ट में रहो, लाइव बना दूंगा बेटा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। वैसे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। In an examination, the number of passed and failed were in the ratio 25:4. If 5 more appeared and the number of failures was 2 less than the earlier, then the ratio of pass to fail is 20:3. Find the total number of students appeared for the examination. एक परीक्षा में पास और फेल का अनुपात 25:4 है। यदि 5 और विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती और 2 विद्यार्थी कम पास हुए होते तो पास और फेल का अनुपात 22:3 होता। तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? पढ़ दी मैंने कहा। अब बात करने वाली बात है, कुछ लोग बोले कि भाई पहले का अनुपात साहब पास और फेल का ये है और बाद का अनुपात 22:3 है, तो ये लिख लेते। लेकिन पहले गौर करो, 5 और विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 2 विद्यार्थी कम फेल हुए, तो एक बात है पास और फेल तो मैं लिख लूं, लेकिन यहां पर मुझे क्या बोला गया है? 5 और विद्यार्थियों ने परीक्षा दी हो, मतलब मुझे पास कितने और हुए वो नहीं बताया गया है, फेल इतने कम हो गए भाई साहब ये बता दिया गया है। तो मैं यहाँ पर मुझे क्या बताया कि 5 और विद्यार्थी आए, तो मुझे यहाँ पर बीच में पास कितने ज्यादा या फेल कितने कम हुए, फेल वाली संख्या तो बता दी गई लेकिन पास वाली संख्या ना बताकर टोटल बताया गया। क्या बताया गया है? टोटल बताया गया कि टोटल लोग 5 और बढ़े। इसलिए मैं अनुपात पास और फेल का नहीं ले पाऊंगा, मुझे अनुपात किसका लेना पड़ेगा? टोटल, ध्यान से सुनो, टोटल और फेल का अनुपात लेना पड़ेगा। यही खेल है। फिर से सुनो, कुछ लोग ये गलती करते हैं, 25 और 4 लिखते हैं, 22 और 3 लिख लेते हैं, और भाई साहब 5 कम हुए, 5 बढ़े तो +5 और 2 कम हुए तो -2। लेकिन मेरी बात समझने वाली बात ये है बेटा कि यहाँ पर 5 क्या हुए? विद्यार्थी परीक्षा में बढ़े, तो विद्यार्थी मतलब कुल संख्या बता दी। तो जब कुल और फेल का आपको बताएगा कि फेल इतने कम है, तो इसका मतलब कुल के साथ किसका आपको अनुपात लेना पड़ेगा? फेल के साथ। कुल का अनुपात किसके साथ लेना पड़ेगा? फेल के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या घटी है, बढ़ी है, वो क्या हुई है? कुल लोगों की कितनी हुई है? कुल लोग। तो बेटा इसका मतलब आप देखो 25 पास हुए और 4 फेल हुए, तो टोटल लोग कितने थे? 29। टोटल लोग कितने थे? 29। तो इसका मतलब अगर मैं पास और फेल का पहले अनुपात देखूंगा तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल और यहाँ पर लिखूंगा मैं फेल। ध्यान रखना है टोटल और फेल, तो कितना लिखोगे? 29 और 4। 29 क्यों लिखा? 25 और 4 कितना? 29। और टोटल क्यों लिखा? क्योंकि बीच में जो संख्या दी है वो टोटल बढ़े और फेल हुए, इसलिए टोटल और फेल। जो बढ़ता घटता है ना वही लेना पड़ता है, ठीक है। अगर बीच में यहाँ लिखा होगा कि 5 और पास हुए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं 25 और 4 लिखता था। अब यहाँ पर भी बाद में अनुपात 22:3 है, लेकिन 22:3 किसका है? पास और फेल। तो मुझे टोटल देखना पड़ेगा, 22 पास हुए, 3 फेल हुए, तो टोटल कितने हुए? 25 हुए कि नहीं? टोटल कितने हुए? 25 हुए। और फेल कितने हुए थे? तो मैं ये बाद और पहले का अनुपात किसका ले रहा हूँ? टोटल और फेल का। किसका ले रहा हूँ बेटा? टोटल और फेल का। और अब इसमें ये लिख लेते हैं भाई, कितने? 5 विद्यार्थियों ने और परीक्षा दी और 2 विद्यार्थी क्या हो? कम। मतलब फेल कम हुए, तो लिख लिया आया 5 और 2 में से। अब इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, ये काम करें तो 29 तिया 78, सॉरी 29 तिया कितना होगा? 87। और यहाँ पर इसमें लिखते हैं 25 चौके, और ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, यही तो होगा। ये सुनो, ठीक है, आपका ये गुणा हो जाएगा। तो और ख्याल रखने वाली बात ये है, देखो ये 5 बढ़े हैं और ये 2 क्या हुए हैं? कम हुए। तो एक बढ़ा है और एक घटा है, तो हमेशा मैंने बताया चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। जो बढ़ा है उसके आगे प्लस
और जो घटा है उसके आगे माइनस। ये ख्याल जरूर रखिए। यहाँ पर देखो ये ध्यान दिमाग में रखिए कि ये बढ़ा है तो इसके आगे प्लस और ये घटा है। मैंने बताया अगर दोनों बढ़ रहे हैं दोनों घट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो ध्यान रखिए कि एक प्लस का एक माइनस का। तो आप देखिए गुणा करिए 29 30 87 25 24 100, तो 100 माइनस 87 बराबर कितना 25 दूनी 50 और 5 दिए 15 है ना। 25 दूनी 50 और 5 दिए 15, तो 15 माइनस 25 दूनी 50 ये हो जाएगा। तो और माइनस में 65 तो कितना हो जाएगा 13 बराबर 25 दूनी 50 और 65, तो एक बराबर कितना बेटा 5 आ गया। एक बराबर कितना 5 आ गया, कुछ भी नया नहीं, एक बराबर 5 आ गया। और एक बराबर 5 आ गया तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी थे भाई, टोटल कितने थे, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 29, ये टोटल तो है, टोटल ही तो 29 है, 25/4 है तो टोटल कितने हैं 29, 29 गुणा आपका 5, 5 में 45, 5 में 45 4 5 में 10 4 145, 145 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। इसके ज्यादा आपको आगे कुछ नहीं इसमें पूछा जा सकता है। फिर से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्यों इसमें था, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था। क्या था 25/4 तो यहाँ 25/4 और 22/3 सीधा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो रेशियो होता पास और फेल का। किसका रेशियो होता बेटा, पास और फेल का। लेकिन बीच में ट्विस्ट क्या मार दिया उसने बोला कि 5 विद्यार्थी और आए होते और 2 विद्यार्थी कम फेल हुए होते, तो 5 विद्यार्थी और आए होते, तो मतलब पास की बात ना बता के उसने कुल विद्यार्थियों में बढ़ाया है। तो इसका मतलब और फेल की बात करिए तो कुल और फेल की बात करिए बीच में, तो आपको अनुपात कुल और फेल का ही लेना होगा। ये बात ही ध्यान में रखने वाली है, किसका लेना होगा, कुल और फेल का ही लेना होगा बेटा, ये मुद्दे वाली बात थी। इसीलिए हमने 25 और 4 29 टोटल और फेल 4, 22 और 3 25 टोटल और 3 फेल, और फिर मल्टीप्लाई। और ये बात 5 बढ़े और 2 फेल कम हुए तो बढ़े वो प्लस और जो घटे वो माइनस। बाकी रूल एकदम वो का वो है जो हम पहले यूज करते रहे थे, कुछ भी इसमें अलग नहीं। फिर ये गुणा आपस में माइनस, ये गुणा आपस में माइनस, एक बराबर 5 तो 29 गुणा 5 145 क्रॉस प्रोडक्ट। और अब मैंने बताया था कहीं ना कहीं हर जगह आपके पास गुंजाइश रहती है रेशियो में कि सीधा मार्क करने वाला। क्यों, क्योंकि इसमें आपसे पहले पूछे कितने लोग विद्यार्थी बैठे वो पूछा है, तो गौर ये करो पहले जो बैठे थे 25 और 4 कितने हो रहे थे, टोटल 29 हो रहे थे, 29 ही तो हो रहे थे, 25 और 4 29 ही तो हो रहे थे, टोटल 29 थे। और इसका मतलब जो भी टोटल लोग होंगे वो 29 का गुणज होगा। किसका गुणज होगा, 29 का गुणज होगा कि नहीं होगा। और इसमें से कौन सा चीज 29 से भाग जाता है, ये नहीं जाता, ये जाता है भाई साहब, ये भी नहीं जाता, ये तो भी नहीं जाता। तो इसका मतलब आंसर 145। कुछ भी बिना लिखे सिर्फ किसका मल्टीपल देखना, 29 का मल्टीपल। यही जहरीली बात है जो आपको दिमाग में रखनी है, यही चीज है मेन। जब भी पूछ रहे कि पहले स्टार्टिंग करना तो ये मल्टीपल वाला खेल रेशियो में शुरू से चलता आ रहा है, तो ये तो मेथड तो ठीक है, हर जगह मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसको करोगे इतने में तो ये ऐसे सवाल पता नहीं 10 कर जाओगे अगर इस तरीके से आता है। तो इस चीज का ख्याल जरूर रखिए लास्ट में। ये आप बोल सकते हैं कि शॉर्टेज से शॉर्टेज बात हो जाएगी, और ये हर वो बच्चा करेगा जिसका सिलेक्शन हो रहा है अच्छे मार्क्स से, उसका दिमाग चलेगा कि भाई टोटल लोग पूछे तो 25/4 में तो टोटल लोग कितने होंगे आपके 29 हो गए, और वो नंबर किसका मल्टीपल चाहिए, 29 का मल्टीपल चाहिए, 29 का मल्टीपल इनमें से कौन सा है 145 है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। और अब कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस तरीके के सवालों में लगा रहा है इनकम एक्सपेंडिचर के साथ साथ, वो एकदम क्लियर हुआ होगा। और अब मैं कहता हूँ इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं, अब पहले का अनुपात दे रखा है, बाद का अनुपात दे रखा है, और बीच में कम हुए ज्यादा हुए, संख्या कम हुई लोग कम हुए, इस तरीके से जो भी आएंगे वो क्वेश्चन इस तरीके से आपका बनना चाहिए। एक्स वगैरह को भूल जाओ बेटा, और साथ ये तरीका तो है, और साथ में किसका यूज करना बेटा, ऑप्शंस का यूज करना भी आना चाहिए, ऑप्शंस का यूज करना भी आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये गर्मा गर्म क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आंसर्स मुझे बताएंगे आपको, मैं पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज इज 5:3। If 50 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio becomes 9:7. Find the number of boys in the college. एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें तथा 50 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश ले ले तो 9:7 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए पहले। तो देखो पहले जो अनुपात है वो 5:3 है बॉयज और गर्ल्स का। अब 50 लड़के छोड़ रहे हैं, 50 लड़कियां आ रही हैं, ठीक है, 50 लड़के छोड़ रहे हैं तो 50 लड़कियां आ रही हैं,
कुछ लोग चाह रहे होंगे कि कॉलेज में एडमिशन ले लें, है ना, ऐसा नहीं। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात तो इसमें सीधा लिख लोगे, पहले का और बाद का। पहले अनुपात है 5:3 और बाद का अनुपात है 9:7। तो पहले और बाद का अनुपात लिखोगे और आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दोगे तो 50 और 50 लिख दोगे। 50 लड़के गए और 50 लड़कियां आई, तो लड़के माइनस में, लड़के प्लस में, लड़कियां सॉरी लड़के माइनस में और लड़कियां प्लस में, क्योंकि लड़के आए, लड़के गए और लड़कियां आई। और उसके बाद में आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा के सोल्व कर लोगे और ऑप्शन जिसके 200, 500, 600, 700 है। और एक चीज और बता दूंगा आपको, ये बिना क्रॉस प्रोडक्ट के भी हो सकता है सीधा ऑप्शंस को देख करके। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो 5 है, पहले भी पूछिए तो पहली संख्या 5 है, तो सारे 5 के मल्टीपल है सर, कैसे निकालें? दिया ना भगवान ने सबको, है ना, उसका यूज करो और कोशिश करो। जो मेरे कैमरामैन है उनके पास भी दिमाग अभी चल नहीं पा रहा है कि कैसे होगा वो, है ना, तो सोचिए आप लोग, जिसका नहीं आता वो करिए। और दोनों मेथड फिर से बोल रहा हूँ, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे भी और ऑप्शंस की हेल्प से भी क्वेश्चन हो जाएगा। और अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ बेटा आप लोग उसके पास इस प्रकार के सवालों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, आय, व्यय और खर्च, आय, खर्च और बचत, और दूसरा जो पहले अनुपात कुछ होता है दो चीज़ों का, बाद में कुछ अनुपात हो जाता है घटते हुए बढ़ते हुए, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट अब अच्छे से लगाने आना चाहिए। इससे ऊपर कुछ बचा नहीं है बेटा आपको करवाने के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें। तो कल मिलते हैं बेटा अगले सेशन के लिए।